मैं तो बाहर गया ना, जब भी यूं ही छोड़ गया तो आया तो भी यूं ही मिले। कबीर साहब का एक दुआ है, बेटा जाया खुशी हुई और खूब बजाए थाड़, आवागमन लग रहा जो कीड़ी का नाम। आना जाना तो यूं ही लगा रहे, लेकिन सत्संग में आना बहुत बड़ी बात है। आदमी का प्यार, श्रद्धा और विश्वास दर्शाता है इस चीज़ को। और जब तक किसी चीज़ में आपके जिस चीज़ से प्यार नहीं करते, उसकी लगन नहीं लगती, तब तक सब फीका लगता है। भक्ति है भी प्यार की, विश्वास की, दृढ़ निश्चय की। तप और त्याग तो बाद में आते हैं। जब इंसान को प्रेम करना आ जाता है तो समझो भक्ति की सीढ़ी पे चढ़ना शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे करके जितनी भी विरोधी शक्तियां हैं, विरोधी बातें, नकारात्मक विचार और सोच हैं, वो निकल जाती हैं। निकलते उन लोगों के हैं जो सच्चे दिल से आके मिलते हैं। भक्ति कोई आडंबर और पाखंड नहीं है, दिखावा नहीं है। कोई भी चीज हृदय से हुआ करती है। बाणा बदलने से नहीं, बाण बदलने से इंसान सुधरता है। बाणा तो बदल लेते हो, लेकिन बाण नहीं। बाण कहते आदत को, आदत नहीं बदलते हो। क्या ये अच्छा होता कि बाणा चाहे कुछ भी होता, लेकिन बाण बदल लेते। अच्छी जगह में जाना आदमी को अच्छी बात सिखाता है, अच्छे संस्कार देता है, अच्छी आदत बनाता है। और जब अच्छी आदत हो जाए तो समझो कि उसकी गाड़ी सही रास्ते पे जा रही है। क्योंकि अगर आदमी विघटनकारी शक्तियां हैं, बुराइयां हैं, नकारात्मक सोच है, उनकी तरफ जो चल देता है, वो ना अपना हित कर पाता है और ना दूसरे का किसी का सुधार कर पाता है। इसीलिए संत मत की शिक्षा, संत मत का ज्ञान ऊंचा बताया, ऊंचा कहा गया है। संत मत के उपदेश, संतों की वाणी जीव की बुराइयां मिटा के उसको पाक, साफ और पवित्र बना देती है। लेकिन जो इंसान सत्संग में आके भी नहीं सुधरता ना, फिर सोच लो वो काल का जीव है, उसको कोई बचा भी नहीं सकता। इंसान का प्यार और श्रद्धा प्रकट हो जाती है। दिखावे के सत्संगी बहुत होते हैं। मैं मान बढ़ाई नहीं चाहता, लेकिन बताता हूं। एक आध घर में गया मैं, उनके घर में कहीं भी किसी भी संत का, मेरा नहीं, मेरा तो ना लगाओ और किसी का लगा लेते, किसी भी संत का, महापुरुष का फोटो नहीं। उस घर में ऐसा लगा मेरे को, और तो वो तो रहते भी हैं और भी आते जाते हैं, जैसे शमशान घाट में चला गया मुर्दा। उस घर में कोई खुशी, आनंद नजर नहीं, दिल नहीं लगा। जब सत्संगियों के घर में जाता हूँ तो मैं देख के हैरान हो जाता हूँ। कैमरी गांव में कृष्ण है सत्संगी, उनका मकान आप जाके देख लोगे तो इतने फोटो आश्रम में नहीं, इतने उसमें मिलेंगे। फोटो से घर जहाँ कहीं जाओगे, जैसी चीज को देखोगे
जिससे कि दर्शन करोगे उनके विचार, उनके ख्यालात, उनके संस्कार, उनके परमाणु आपके अंदर प्रवेश करेंगे। शमशान घाट में जाके अगर कोई बैठता है तो वहाँ को खुशी नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ मुर्दा है, सब मुर्दा जलाए जाते हैं, भूतों की, प्रेतों की, ऐसी बात है। लेकिन अगर किसी महफिल में जाते हो, हंसते खेलते, खुशी नाच कूद है, वहाँ तुम्हें भी खुशी मिलेगी। संतों के पास जाते हो, वहाँ तुम्हें बैराग, तप, त्याग की बात मिलेगी। तुम्हें भी ये लगेगा कि इंसानी चोला किस काम के लिए हमें मिला था। प्रेरित करते हैं वो चीज़ें। पवन है पंडित भिवानी में, उसके लड़के की शादी थी, उसके घर गया, सब जगह देखा, वो तो अलग था, लेकिन जो उस कमरे में वो खुद रहता था या रहता है, उसमें जाके देखा तो इतने फोटो लगा रखे, उसी में उसने सोने का, बैठने का सारा काम उसका उसी में। बोला जी ये और देख के जाओ मेरा। जाके देखा तो क्या बात, धन्य हो गया, इतनी खुशी मिलती है। तो खुशी फोटोओं में नहीं है, वो उनके दिल की, उनकी भावना को प्रकट करते हैं कि इस इंसान के दिल में भावना कैसी है। जिसकी भावना होगी वो उनको बाहर जब इतना रखता है तो उसके हृदय में कैसा होगा। हृदय में प्यार है तभी तो बाहर रखता है। जिसके हृदय में प्यार नहीं, बाहर भी नहीं रखेगा, उदासीन है वो। और जब उसकी मन की गति ये है, बाहर की गति ये है, तो भक्ति की डींग मारना व्यर्था और झूठी बातें हैं। प्यार सिखाने से नहीं आता, दिल में पैदा होता है। इसमें यही तो बात कही कर्माबाई की, साचो प्रेम हो प्रभु से तो मूर्त बोले काट की। सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम है। अगर तुम्हारा सच्चा प्रेम तुम्हारे इष्ट के साथ, तुम्हारे गुरु के साथ अगर है, तो वो तो क्या काट की मूर्ति सारे तुम्हारे काम बोल के कर देती, जिंदा मूर्ति क्यों नहीं करेगी। लेकिन जिनके नहीं होते ना, उनका खुद की कमी है, उनका विश्वास नहीं है दिल में। उनको ज़रूरत पड़ती है जब वो झूठा ढोंग करते हैं कि मेरा भी गुरु है, मेरा गुरु काम क्यों नहीं करता, लोगों के कर लिए। अरे लोगों के करे, उन्होंने सच्चे दिल से पुकार करी, उन्होंने अपने दिल के अंदर उनको बसा रखा है। जो जिसके हवाले हो जाता है वो उसकी रक्षा करता है। लड़की की शादी कर दी, पति के घर गई, उसके पति की जिम्मेवारी बनती है उस लड़की को लालन पालन करना, अपनी पत्नी बना के उसकी रक्षा करना, सुरक्षा देना, उसका भरण पोषण करना, उसकी ज़रूरतों को पूरा करना उसका फ़र्ज़ बनता है। क्योंकि वो अपने घर बार, माँ बाप को छोड़ के पति के घर आई है। उसने अपना आपा सब कुछ त्याग के पति को समर्पण कर दिया, उसकी जिम्मेवारी। इसी प्रकार से जो गुरु को समर्पित हो जाता है, गुरु की जिम्मेवारी बढ़ जाती है। लेकिन समर्पित होते नहीं, दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं, बाणा बदल लेते, बाण नहीं बदलते। इसलिए भाई बाण जो बदलोगे तो काम बना बना देर नहीं लगती। जिन्होंने भी पाया, सच्चे प्रेम में पाया, सच्चे हृदय से, जो गुरु के वचन की पालना नहीं करता ना, चाहे वो कुछ भी जोर कितना लगा ले, चाहे वो सारी दुनिया को बुला के कितनी ताकत लगवा ले, किसी की ताकत नहीं कि उसको एक कदम भी वो आगे बढ़ जाए। ये दावे की बात है। इसलिए गुरुओं के गीत गाए लोगों ने। अब ऊपर से तो गुरु गुरु करते रहते हो, तमाशा बना दिया गुरु का। ढोंगी गुरु बन के, ढोंगी चेले बन के कहाँ से काम होंगे। भक्ति करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, कि दुनियादारी के कूड़ा करकट और ये ढोने के लिए नहीं। तो हम तो वहाँ जाके भी वो दुनियादारी का कचरा ही बीनते हैं, वहाँ जाके भी निंदा चुगली करते हैं। जिस चीज़ की हमें आवश्यकता ज़रूरत होती है वो तो करते ही नहीं, वो तो लेके ही नहीं आते। ये बार बार आना जाना, इसलिए ये कीड़ी के नाल की तरह से लगे हुआ, आना जाना लगा हुआ है। रोज आके यहाँ बैठने से भक्ति नहीं हो जाएगी।
भक्ति होगी दिल की शुद्धता पवित्रता से। पवित्र हृदय जब होगा तो उसमें प्रभु अपने आप आके निवास करेगा। भक्तों के दिलों में ही रहता है परमात्मा। परमात्मा का रूप क्या है? गुरु को बड़ा क्यों मानते हैं? परमात्मा को किसी ने नहीं देखा, गुरु को देखा है। परमात्मा ने किसी को आके नहीं जगाया, नहीं चेताया, नहीं समझाया, बुरे रास्ते से नहीं हटाया, अच्छी आदतों के लिए प्रेरित नहीं किया। गुरु ने तुम्हारे सामने होके प्रकट होके कहा कि ये करो तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। वो कहते ये ना करो तुम्हारा बुरा होगा। लेकिन जो बात को नहीं मानते तो फिर गुरु दोषी नहीं है। परमात्मा तो दूर की बात है, जो इतना गुरु का कहना मानता है तो गुरु मिलाते हुए देर ही नहीं लगता। बात बड़ी है अटपटी, झटपट लखे ना कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।